आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस बार की हेल्थ डे की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, जिसका मतलब होता है सभी के लिए स्वस्थ जीवन। और इस बार की जो थीम है हेल्थ फॉर ऑल, वो इस साल के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एकदम परफेक्ट है? क्योंकि जिस तरह से 2 साल तक पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया था और एक साथ एकजुट होकर इस बीमारी को हराया था, तो ऐसे में हेल्थ फॉर ऑल जो इस बार की थीम है वो एकदम परफेक्ट है। तो इसी मौके पर, वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर, जेजेएन की टीम ग्राउंड जीरो पर गई थी, हल्द्वानी की जनता से बात करी और जाना कि इस समय कौन कौन सी दिक्कतें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ सवाल हमें जनता से मिले जिनके जवाब हमने हल्द्वानी के विशेषज्ञों से लिए। तो उससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ डे का महत्व क्या होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे की जेजेएन की स्पेशल रिपोर्ट में हल्द्वानी के बृजलाल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय पाल ने क्या बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे का महत्व क्या होता है। आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं हम। सभी स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते आ रहे हैं। 1948 में WHO का फाउंडेशन रखी गई थी। जब WHO की फाउंडेशन रखी गई थी तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इस दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाएंगे। तभी से हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं और आज 7 अप्रैल को 75वां वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं हम। WHO का अपना उद्देश्य है कि घर घर तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवा के लिए लोगों को जागरूक करना, और इसी के तहत हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक नई थीम रखी जाती है जिस पर कि वर्क करते हैं हम साल भर। इस बार 75 में वर्ल्ड हेल्थ डे पर हेल्थ फॉर ऑल ये थीम है, जिसमें कि वर्ल्ड के विश्व के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा को समान दर्जा दिया गया है और समान दर्जा देते भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार की थीम यह है कि सबको स्वास्थ्य के लेवल पे एक साथ एक जगह समान रूप से हेल्थ प्रोवाइड कराई जाए। और WHO का उद्देश्य वैसे भी पहले से भी रहा है कि घर घर गांव-गांव तक, चाहे पुअर लोग हों या गांव के लोग हों या कोई देवी आपदा हो या फिर कोई त्रासदी हो, जैसे कि अभी कोरोना काल हुआ था, WHO ने अपनी गाइडलाइन देते रहे। हम उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में सफल हुए और हमें बहुत मदद मिली। WHO का उद्देश्य है कि विश्व के सभी नागरिकों को स्वस्थ रखने में और स्वस्थ रखने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं देने में अग्रणी रहा है और गाइडलाइन देता रहा है, जिससे कि हम सभी विश्व के नागरिक स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहने में एक दूसरे की मदद करते हुए स्वस्थ हैं। और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजर हैं, हॉस्पिटल हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हुए विश्व में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। तो जाना आपने कि वर्ल्ड हेल्थ डे का क्या महत्व होता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जनता के क्या सवाल थे और उनका विशेषज्ञों ने क्या जवाब दिया। तो चलिए दिखाते हैं जेजेएन की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। तो लड़के का इलाज करा रहे, उसका पेट में दर्द हो नहीं जा रहा, एक्सरा भी करवा लिया और अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, अब तब भी पेट का दर्द नहीं जा रहा उसका। आजकल के जो बच्चों में जो पेट की बीमारियां हो रही है वो कैसे हो रही है। आजकल छोटे से बच्चों में थोड़ी थोड़ी बीमारी हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम, तो ये तो नॉर्मल ही है। इसका बचाव कैसे हो सकता है आने वाले टाइम में? पेट दर्द के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ हल्द्वानी की बात किया जाए तो जंक फूड का बहुत ट्रेंड यहाँ पे चलता है। बेकरी प्रोडक्ट्स, चिप्स, वेफर्स, कुरकुरे, मोमोज, तो जो चीज़ें हैं जो आउटसाइड में, रोड के साइड में जो भी चीज़ें खाते हैं, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जो पेरेंट्स को नज़रअंदाज किया जाता है। मौसम बदलाव के चलते सर्दी जुकाम क्यों होता है? बाकी उन रिसेंट रीजन्स में वायरल फीवर भी बहुत है, फ्लू के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। ये अभी सर्दियों का मौसम
और गर्मियों को जब ट्रांजिशन होता है तब ये फ्लू के केसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। कोरोना के क्या लक्षण होते हैं? कोविड के मोस्टली फीवर ही होता है। फीवर, बॉडी एक, लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, जनरलाइज फीचर्स ऐसे ही कोविड के होते हैं। उसमें मोस्टली फीवर आ जाता है। जो एंडेमिक होता है कि हिस्ट्री होती है कि अगल बगल में सबको भी फीवर आ रहा है, या कम्युनिटी में स्प्रेडिंग हिस्ट्री होता है कि फीवर का। प्रिकॉशन, मास्क यूज़ कीजिए, एट प्रेजेंट तो वही ये है, और वैक्सीन लगा दीजिए। इस टाइम पे जो हमारे यूथ हैं उनके जो छोटी छोटी बीमारियां लगी पड़ी हैं, जैसे आपका पीलिया हो गया। पीलिया क्यों बढ़ रहा है और इसके लक्षण क्या है, क्यों बढ़ रहा है पीलिया? छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा हो रहा है ना। अच्छा, पीलिया इज़ नथिंग बट अ जॉन्डिस। पीलिया एक खतरनाक बीमारी है जिससे लीवर अफेक्ट होता है। उसके विभिन्न कॉजेस होते हैं, जैसे वायरस रिलेटेड होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, वेरियस टाइप के विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। आजकल जो गर्मियों के सीज़न में हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल ट्रांसमिशन। मतलब जो भी सीवाज का पानी होता है, एडल्ट मिक्स हो जाता है पानी में, और जैसे मक्खियाँ बैठती है, हम कोई रोड साइड फूड खाते हैं, चाउमीन हो, जो भी गोलगप्पा एंड ऑल दैट वी आर ईटिंग आउटसाइड, मक्खी अगर बैठ जाए उसके ऊपर, सो दिस द वे मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। एंड हेपेटाइटिस से इतना लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। इट इज़ वेरी इन्फेक्टिव, एक से दूसरे में फैलने के चांसेस काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वो खाना शेयर करते हैं, वॉशरूम शेयर करते हैं, और उसमें जॉन्डिस की मात्रा नॉर्मल होती है बिलिरुबिन की 1, वो बढ़ जाती है 7 से लेकर 12 तक बढ़ जाती है। और SGOT और SGPT जो हेपेटाइटिस के मार्कर्स होते हैं, इनमें करीबन 4000 5000 तक बढ़ जाता है। उसके लिए एडमिशन बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। ढेर सारे IV फ्लूइड्स एंड हेपेटो प्रोटेक्टिव मेडिसिन देना पड़ता है। जैसे ही आपको पीलिया के लक्षण लग रहा है, जैसे कि भूख नहीं लगती, आँखों का कलर पीला हो जाता है, यूरिन का कलर पीला हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, और खाना नहीं जा रहा, टायर्डनेस फील हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल संपर्क करें। हम लोग आपके सहायता के लिए हमेशा रेडी हैं। पूछना चाह रहा हूँ ना कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, सबके लिए, और लड़की भी हैं, औरत भी हैं, सब में थायराइड जैसी बीमारी हो जा रही है। पता नहीं, कम उम्र के बच्चों में भी थायराइड, जो जन्म से जो पैदा हो रहा छोटा बच्चा, उसके भी थायराइड हो रहा। पता नहीं, सब लोगों में यही हो रहा आजकल। पता नहीं कैसे फैल जा रही है। इसका मतलब कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए ना, या तो बाजार में आदमी खान पीन की वजह से हो रहा हो। यही जानकारी चाहता हूँ मैं। थायराइड ये है, हार्मोन है बेसिकली, वो गले में होता है यूजुअली बाय इट्स उसका मेन फंक्शन है मेंटेन ऑफ नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो भी शरीर के प्रक्रिया है, हर चीज़ उसका बैलेंस कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड ज़्यादा हो तो आदमी को पसीना आ जाता है, वेट लॉस हो जाता है, बाल गिरते हैं, आंखें ऐसे बाहर बाहर आ जाती हैं। और थायराइड कम हो तो आदमी मोटा हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, गले में इतना बड़ा सा ऐसे ट्यूमर जैसा फॉर्म हो जाता है, और ढेर सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है, जैसे ओबेसिटी हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, जॉइंट पेन हो, और टायर्ड पेशेंट फटीग हो जाता है, नींद नहीं आती, रेस्टलेस रहता है। तो ये सारी समस्या का कारण यही है। यूजुअली जो हिमालयन बेल्ट में जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सॉल्ट की कमी होती है, तो आयोडीन की कमी होने की वजह से यूजुअली हिमालयन बेल्ट में थायराइड की समस्या दिखाई जाती है। अभी यूजुअली बच्चों में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अगर माँ को थायराइड की बीमारी हो, नंबर 1 प्रेगनेंसी के टाइम में, तो बच्चे को भी होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और सब क्लिनिकल लेवल, मतलब नॉर्मल से जब थोड़ा कम होता है तभी तुरंत करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अदर कॉजेस में वायरल कॉजेस होते हैं, जिसमें आपको थायराइड की बीमारी स्टार्ट होती है। तो आपको थायराइड किस चीज़ की है, एक मोटे वाली थायराइड है या पतला होने वाला थायराइड है, ये आपको जांच करना बहुत ज़रूरी है। और एज से कोई रिलेशन है ही नहीं है एक्चुअली, वो सब में आता है थायराइड। जैसे डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, वैसे थायराइड ये बीमारी है, उसके लिए आपको जीवन भर मेडिसिन खाना ज़रूरी है, और रेगुलर एवरी 3 मंथ्स उसका टाइटर लेवल इवेलुएट करके डोज एडजस्ट करना होता है। का जो थोड़ा सा पथरी का भी मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। हमारी एक पेशेंट है, इनको काफ़ी टाइम से जो है पथरी की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। पथरी मतलब आप किडनी में एक जो पथरी होती है, सब बोलते हैं पथरी है, पथरी है, पथरी है, ठीक है। ये पथरी क्या है बेसिकली, इट्स नथिंग बट स्टोन्स
ये स्टोन्स किडनी में फॉर्म होते हैं। गुर्दे से लेकर जो यूरिन की पाइपलाइन होती है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। किडनी से लेकर मूत्राशय तक जो पाइपलाइन होती है कहीं भी पथरी हो सकती है। यूजुअली ये पेशेंट अचानक प्रेजेंट होता है, जैसे पेट में इतना दर्द होता है कि पेशेंट ऐसे मछली जैसे पानी के बाहर है तड़पती है, वैसे हालत होती है पेशेंट की। तो इसके विभिन्न कॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेस बॉडी वेट हो गया, पेशेंट पुअर डाइट ले रहा है, ज़्यादा फ्रुक्टोज शुगर रिच फूड खा रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। और क्या होता है यूजुअली ये जो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं जैसे मिनरल्स और सॉल्ट दोनों इकट्ठा होकर एक स्टोन फॉर्म हो जाता है, इसको कैल्कुलाई बोलते हैं। तो किडनी में डिपॉजिट हो जाता है। लेस देन 5 मिलीमीटर होता है तो यूजुअली ज़्यादा पानी पीने से यूजुअली यूरिन माध्यम से चला जाता है, बट उसको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइटली ना लें। नंबर 1, किडनी अगर पथरी हो तो इरेसल डैमेज हो सकता है, किडनी का साइज़ बढ़ सकता है, उसको प्री रीनल कॉज ऑफ किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, एक्सरे क्यूबी करा लीजिए। और ढेर सारी मेडिसिन दवाइयाँ हैं, लिथोट्रिप्सी है जो सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा स्टोन हो सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे किस किस चीज़ की सावधानी चाहिए ये मुझे आप बताइए। आजकल बहुत लोगों को, युवा को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, इसके मेन क्या कारण है, कैसे इससे बचा जाए? तो पिछले 20 साल देखा और उसके पहले तो कंपैरेटिवली आजकल यंगर जनरेशन भी हार्ट अटैक से, हार्ट के प्रॉब्लम से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जीवन शैली है, खान पान है, व्यायाम का अभाव है, स्मोकिंग बढ़ा है, टोबैको का यूज़ बढ़ा है, इसके कारण स्ट्रेस, ऐसे कई कारण के कारण जो होते हैं वो हार्ट की बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल जंक फूड लोग ज़्यादा खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी पिछले कई सालों में काफ़ी हद तक ग्रो हो गई है, तो लोगों का खान पान भी बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से उनका व्यायाम वगैरह कोई खास बढ़ा नहीं है। दूसरा ये है कि वाइट पॉइज़न जिसे कहते हैं, शुगर हो, घी हो, बटर हो, सॉल्ट हो, उसका सेवन अधिक मात्रा में कर रहे हैं ये लोग। तो व्यायाम का अभाव, खान पान का कोई परहेज़ नहीं करना, अतिरिक्त फैटी फूड, आर्टिफिशियल फूड, स्वीट्स, उसका इंटेक करना, ये एक काफ़ी कारण है। तो देखा आपने लोगों की क्या कुछ दिक्कतें थी और उनका विशेषज्ञों ने क्या कुछ जवाब दिया। तो इन सब में एक कंक्लूजन निकल के ये आता है कि आप लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और दिन भर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराना बेहद जरूरी है। तो ये थी वर्ल्ड हेल्थ डे पर JJN की स्पेशल रिपोर्ट। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही रिपोर्ट्स और जमीनी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।